अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर बेसिकली है क्या, ये ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करने का सिस्टम है। ठीक है ना, ऐसा सिस्टम जिसके जरिए आप ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली नेम दे सकते हो और हर ऑर्गेनिज्म का वो साइंटिफिक नेम एक ही होगा। ठीक है, और पूरी दुनिया में वही होगा। जिस तरह के ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन और पूरी दुनिया में इसको होमोसेपियन के नाम से कहा जाता है। जिस तरह के हम हैं, हमारे जो है वो पाकिस्तान में इसको इंसान कहा जाता है, बाहर इसको ह्यूमन कहा जाता है। ठीक है, और भी जुबानों में जो है वो इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं इंसानों को। ठीक है ना, लेकिन एक जो कॉमन नेम है जो पूरी दुनिया के हर हिस्से में यूज किया जाता है वो कौन सा है? होमो सैपियंस। क्लियर? होमोसैपियंस है। ठीक है ना, जो यूनिवर्सली यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको नाम देने को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये सिस्टम को नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो कॉमन नेम जो था, इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना होती तो हम नोमेनक्लेचर की तरफ क्यों जाते? ठीक है ना, तो हम देखते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉमन नेम। कॉमन नेम के साथ क्या मसला था? कॉमन नेम भी तो रखे हुए थे ना। ठीक है, उसके साथ भी तो काम चल रहा था, लेकिन कॉमन नेम को छोड़ के इन्होंने साइंटिफिक नेम की तरफ क्यों जाना शुरू कर दिया? तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि सेम ऑर्गेनिजम्स के पास क्या ना डिफरेंट कॉमन नेम थे, कि एक ही ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट कॉमन नेम है। जिस तरह के कंट्री टू कंट्री डिफरेंट कॉमन नेम है। ठीक है ना, रीजन टू रीजन कॉमन नेम है। कि जिस तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास प्याज है, प्याज को पाकिस्तान के कुछ इलाकों में प्याज कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे जाएं रीजन्स में उसको बसल, वसल, ठीक है, गंडा वगैरह इसके लिए टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि सेम ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कॉमन नेम देखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक और जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो है पूमा कॉन्कोलर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इलाकों में इसको माउंटेन कहा जाता है, का नाम है, कुछ में लाइन का नाम है, कुछ में पूमा का ही नाम रखा जाता है और कुछ में पैंथर का नाम रखा जाता है। मतलब कि डिफरेंट जो था वो नाम था। ठीक है ना, लेकिन अब इसको नाम एक प्रॉपर मिल गया है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि तमाम दुनिया में तमाम लोग जो है बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, सारी नेशन स्टडी कर रही है, तो हर एक का अपना जो है वो नेमिंग ऑर्गेनिजम्स को नेम देने का तरीका था। लेकिन नोमेनक्लेचर जब आया तो नोमेनक्लेचर के बाद ये सारे एक कॉमन जगह पे आ गए, क्योंकि एक ही नाम डिसाइड हो रहता है और साइंटिफिकली उस चीज़ को उसी नाम से ही बुलाया जाता है। ठीक है ना, अच्छा, जिस तरह के वो कहता है कि दूसरी प्रॉब्लम थी कि एक नेम था और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, जिस तरह रॉबिन नाम जो है अमेरिकन बर्ड को भी कहा जाता है रॉबिन, और यूरोपियन बर्ड को भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ठीक है, जो कि दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है ना, तो इसको एक ही नाम रॉबिन दे दिया जाता था। क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों इसकी बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से नोमेनक्लेचर की तरफ लोगों ने भागना शुरू किया। ठीक है, तो बायनोमिनल नोमेनक्लेचर जो था, नोमेनक्लेचर को हम कहेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल, सॉरी यहाँ बायो नहीं बायन है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद ऑर्गेनिजम्स को नाम देना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया गया। इसमें क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म के एक ऑर्गेनिज्म को दो नेम्स होते हैं, जिस तरह के होमो और सैपियन। ठीक है, दो नेम से उसको डोनेट किया जाता है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सिस्टम होता है। ठीक है, जिसके जरिए एनिमल्स को नाम दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सल होता है, सारी दुनिया में एक ही होगा। ठीक है, हर एनिमल का एक ही करेक्ट नेम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कौन से जो नेम देते हैं वो अथॉरिटी कौन सी है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये जो है ये देते हैं मतलब नेम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, और ये कंफ्यूजन इससे ख़त्म हो जाती है जो कॉमन नेम की वजह से आ रही थी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो ना ऑर्गेनिजम्स में किस तरह नाम दिए जाते हैं, हम थोड़े से रूल्स देखते हैं इसके। तो अगर हम रूल्स की बात करें, रूल्स इसके क्या होते हैं, तो वो कहता है कि जीनस का नेम होता है ना, जो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जीनस नेम ऑलवेज बिगन विद
कैपिटल लेटर। अभी हम बात करते हैं, पहला नाम जीनस होता है, सेकंड नाम होता है स्पीशीज नेम। स्पीशीज नेम ऑलवेज बिगिन विद स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे होमो क्या है, जीनस नेम है, और ये सैपियंस क्या है, ये हमारे पास है स्पीशी नेम। ठीक है, तो नेम जो होते हैं ना, इनको लैटिन में जो लैटिन जो वर्ड्स हैं वो उन पे बेस करते हैं ये नेम। ठीक है, लैटिनाइज्ड है। ठीक है, और हर साइंटिफिक नेम को या तो अगर कंप्यूटर में लिखना है तो उसको इटैलिक्स में लिखो, ठीक है, तिरछा करके लिखो। लेकिन अगर आपने खुद लिखना है, हैंड राइटिंग से लिखना है, तो उसको इस तरह अंडरलाइन कर देना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक नेम ह्यूमंस का जिस तरह है होमोसैपियन, तो मैं यहाँ पे खुद लिख रही हूँ इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर में लिख रही हूँ तो मैं इसको इटैलिक्स में लिख देती है। ठीक है, और जीनस नेम जो होती है ना, जीनस का जो नाम होता है ये आपको जो है एक दफ़ा जब आप लिख देते हो, इस तरह मैंने यहाँ पे जो है यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट जब इसी क्वेश्चन में मैंने इसको यूज़ करना है तो मैंने एच डॉट लगा देना है, क्योंकि पहले आपको अंडरस्टूड हो गया इसका नेम। तो इसके बाद इसको जाहिर करने के लिए जस्ट इसका पहला जो है कैपिटल लेटर उसको यूज़ कर लो, बाकी जो है स्पीशी नेम को एज इट इज़ ही लिख दो। ठीक है, होमोसैपियंस। ठीक है, क्लियर लगी समझ? तो आई होप सो कि आपको जो है वो नॉमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।